हे दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑथर डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के बारे में। दोस्तों, पहला टॉपिक है लोगों के साथ व्यवहार कैसे करें। इस दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप किसी से कोई काम करवा सकते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है? दोस्तों, लिंकन ने एक बार एक पत्र की शुरुआत में लिखा था, हर एक को तारीफ अच्छी लगती है। विलियम जेम्स ने कहा था, हर मनुष्य की दिल की गहराई में यह लालसा छुपी होती है कि उसे सराहा जाए। ये एक ऐसी मानवीय भूख है जो स्थायी है और दुर्लभ व्यक्ति जो लोगों की इस प्रशंसा की भूख को संतुष्ट करता है, लोगों को अपने वश में कर सकता है। लोग उससे इतना प्रेम करेंगे कि दफनाने वाले तक उसकी मौत पर दुखी होंगे। लोगों की प्रशंसा करें, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी चापलूसी करें। प्रशंसा और चापलूसी में क्या फ़र्क है? इसका जवाब बहुत आसान है। एक सच्ची होती है और एक झूठी होती है। एक निस्वार्थ होती है और दूसरी स्वार्थपूर्ण होती है। मेक्सिको सिटी के हीरो जनरल ओब्रेगोन के फिलोसॉफी के बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द थे कि अपने पर हमला करने वाले दुश्मनों से मत डरो, बल्कि उन दोस्तों से डरो जो तुम्हारी चापलूसी करते हैं। अगर हम खुद के बारे में सोचना थोड़ा कम कर दें और दूसरे आदमी की अच्छाइयों के बारे में सोचने लगे, तो हमें चापलूसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगली बार जब आप अपने क्लब में अच्छे भोजन का आनंद लें, तो रसोइयों तक ये संदेश जरूर भिजवाइए कि उसने खाना अच्छा बनाया था। अपने संबंधों में हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे सगे संबंधी इंसान है और तारीफ के भूखे हैं। यह वह असली सिक्का है जिसे हर आदमी पसंद करता है। इमर्सन ने कहा था, हर आदमी मुझसे किसी न किसी बात में बेहतर होता है, मैं उसकी वह बात सीख लेता हूँ। दूसरा, तत्काल प्रभावित करने का आसान तरीका। दोस्तों, हमारे काम हमारे शब्दों से ज़्यादा तेज स्वर में बोलते हैं। आपकी मुस्कुराहट कहती है, मैं आपको पसंद करता हूँ, आपसे मिलकर मुझे खुशी होती है, आपको देखकर मैं खुश हुआ। इसी वजह से हम कुत्तों से इतना प्यार करते हैं। वो आपको देखकर इतने खुश हो जाते हैं कि खुशी से झूमने और उछलने लगते हैं। यही बच्चे की मुस्कुराहट के बारे में भी सही है। पर ध्यान रहे, झूठी मुस्कुराहट से कोई फायदा नहीं होता। हम समझ जाते हैं कि यह बनावटी है और इसीलिए हम उसे पसंद नहीं करते। मैं जिस मुस्कुराहट की बात कर रहा हूँ वह असली मुस्कुराहट होती है, दिल को छूने वाली मुस्कुराहट। आपकी मुस्कुराहट आपकी आवाज़ में सुनाई दे जाती है। हमें लगता है कि हमारे कार्य हमारी भावना का अनुसरण करते हैं, परंतु वास्तव में कार्य और भावना साथ साथ ही चलते हैं। और कार्य पर नियंत्रण करने से हम अपनी भावनाओं को नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि अपने कार्यों पर नियंत्रण करना ज़्यादा आसान है, जबकि अपनी भावनाओं को नियंत्रण करना कठिन है। ऑथर कहते हैं, सुख या दुख का इस बात से कोई संबंध नहीं है कि आपके पास कितना है, या आप क्या है, या आप कहाँ है, या आप क्या कर रहे हैं। इसका संबंध तो इस बात से है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। उदाहरण के तौर पर, दो लोग एक ही जगह पर एक ही काम कर रहे हैं और दोनों के पास एक ही बराबर पैसा है, प्रतिष्ठा है, तो भी ये हो सकता है कि एक दुखी होगा और एक सुखी होगा, क्योंकि दोनों की परिस्थितियों को देखने का नज़रिया अलग अलग होगा। शेक्सपियर ने कहा था, कोई भी चीज़ बुरी या अच्छी नहीं होती, हमारा नज़रिया ही उसे अच्छा या बुरा बनाता है। लिंकन ने एक बार यही टिप्पणी की थी, ज़्यादातर लोग उतने ही खुश रहेंगे जितने खुश होने का वो निर्णय करते हैं। कोई भी इतना अमीर नहीं है कि इसके बिना जी सके, और कोई भी इतना गरीब नहीं है कि इसका लाभ ना ले सके। दोस्तों, मुस्कुराहट की उसी आदमी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जिसके पास देने के लिए मुस्कानें नहीं बची है। तीसरा, बहस से कोई फ़ायदा नहीं होता। बहस से उसी तरह से बचो जिस तरह से आप सांप और भूकंप से बचते हो। 10 में से 9 बार तो बहस से कोई फ़ायदा इसीलिए ही नहीं होता क्योंकि दोनों ही पक्षों को बहस के बाद पूरा विश्वास हो जाता है कि वे सही थे। आप बहस में जीत नहीं सकते, इसीलिए क्योंकि अगर आप हार जाते हैं तब तो आपकी हार होती ही है, परंतु अगर आप जीत जाते हैं तो भी आपकी हार होती है। क्यों? मान लीजिए आपने सामने वाले आदमी को गलत भी साबित कर दिया। अगर आपने यह भी साबित कर दिया कि उससे तर्क में कोई दम नहीं है और आपने उसकी हर बात की धज्जियां उड़ा दी, तो भी क्या होगा? निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा, परंतु उसकी हालत क्या होगी?
आपने उसे सबके सामने नीचा दिखाया है, अपने गर्व को आहत किया है। वह आपकी जीत से चिढ़ जाएगा और अपनी इच्छा के बिना जो बात मानता है वह अब भी उसी विचार का होता है। गौतम बुद्ध ने कहा है, नफरत नफरत से नहीं बल्कि प्रेम से खत्म होती है, और गलत फहमी भी बहस से नहीं बल्कि समझदारी, कूटनीति, सद्भावना, दूसरे के नजरिए को समझने की इच्छा से खत्म होती है। ओपेरा स्टार जेन पियर्स ने अपने 50 साल के वैवाहिक जीवन की सफलता का राज बताते हुए कहा, मैंने और मेरी पत्नी ने आपस में समझौता कर लिया था कि हम एक दूसरे से कितना ही गुस्सा हो, जब एक गुस्सा हो रहा हो और चीख रहा हो तब दूसरा ठंडे दिमाग से उसकी बातें सुनेगा, क्योंकि अगर दोनों ही चीखने लगेंगे तो संवाद हो ही नहीं सकता और घर में विवाद के अलावा कुछ भी नहीं होगा। कैसा लगा है वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको लगता है वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल है तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा।